अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सेल इतने सारे काम कैसे करता है? आज हम जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कौन सा ऑर्गेनेल क्या काम करता है और सेल के लिए क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स कुछ ऐसे ख़ास स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और हर ऑर्गेनेल एक ख़ास काम कर रहा होता है जिसकी मदद से सेल सर्वाइव कर सकता है, सेल की ग्रोथ होगी। सेल मुख्तलिफ जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो इन ऑर्गेनेल्स की वजह से ही कर रहा होता है। सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस बेसिकली क्या है, कंट्रोल सेंटर है सेल का, इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है डीएनए की फॉर्म में। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं सेल के अंदर वो सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। और इसकी जो है चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी की फॉर्म में, और ये एक मेन एरिया है जहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। फिर आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आते हैं। बेसिकली इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये साइटोप्लाज्म में आपको फ्री भी नज़र आएंगे और कहीं कहीं अटैच भी आपको नज़र आएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है जिसकी दो टाइप्स हैं, एक रफ एक स्मूथ। रफ का मतलब क्या होगा कि इसमें राइबोसोम्स जो हैं वो उसके सरफेस पे ही अटैच होंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि ये प्रोटीन्स की प्रोडक्शन और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है। सेकंड आता है स्मूथ। स्मूथ में क्या होगा कि राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और इनका काम क्या होगा कि लिपिड की प्रोडक्शन करवाएंगे और डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, यानी जो भी हार्मफुल कोई केमिकल है या सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई करवाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये मॉडिफाई करेंगे और पैकेज करेंगे प्रोटीन्स को, यानी ये प्रोटीन्स को चेंज करेंगे या जितने भी सब्सटेंस हैं उनको पैकेज करके उनको पैक करके आगे पहुंचाते हैं। इसीलिए इनको हम पैकेजिंग सेंटर भी कहते हैं। फिर आते हैं वेजिकल्स। वेजिकल्स बेसिकली स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना और कुछ सब्सटेंसेस को उनकी डिलीवरी करना सेल के अंदर ही। यानी कुछ सब्सटेंसेस जैसा कि तैयार हो रहे हैं तो उनको एक जगह से सेल के अंदर ही दूसरी जगह लेके जाना, वो वेजिकल्स का काम हुआ है। इसके अलावा ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, दूसरे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ये कुछ मटेरियल्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर उनको गोल्जी ऑपरेटर्स तक भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्पफुल है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि कोई चीज़ सेल को अंदर लेनी है तो वो भी इनके थ्रू लेगा, और कोई चीज़ बाहर जो है वो भेजनी है तो वो भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो भी वेजिकल्स के थ्रू होंगी। इसके अलावा ये कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर भी करते हैं, और इसके अलावा जो है ये कुछ सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी भेजने में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा जी, फिर आते हैं लाइसोसोम्स। ये बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को या जो ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल को ज़रूरत नहीं है उनको ब्रेक डाउन करते हैं और ये सेल के इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। फिर आते हैं वैक्यूल्स। ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। इनका काम क्या है कि वाटर, फूड या वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना। प्लांट सेल के पास बेसिकली एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड एक ख़ास ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे और अलजी में। इनका काम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, फूड स्टोरेज करवाते हैं और कलर देते हैं प्लांट्स को। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट। अब इसी में ही जो है प्लास्टिड की ही टाइप्स हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जो है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये फोटोसिंथेसिस का एक एरिया है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, और ये जो है प्लांट्स को प्लांट्स यानी सनलाइट के थ्रू और क्लोरोप्लास्ट के थ्रू जो है अपना खाना तैयार करेंगे। फिर आते हैं क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट बेसिकली कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि येलो, ऑरेंज, रेड कलर की पिगमेंट्स हैं जो कि प्लांट के अंदर फ्लावर्स, फ्रूट्स में या कुछ और पार्ट्स में नज़र आएंगे आपको। और इनका काम क्या होता है, ये पॉलिनेटर्स को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे ताकि जो है सीड्स उनके डिस्पर्स हों। फिर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली कलरलेस होते हैं और ये आपको रूट्स में मिलेंगे प्लांट्स की। अच्छा, इनका काम क्या होता है, स्टोरेज में। और ये जो है मतलब क्या स्टोर करेंगे, ये स्टार्च, ऑयल्स या प्रोटीन्स को जो है वो स्टोर करते हैं। फिर आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है, एक नेटवर्क है कुछ प्रोटीन फाइबर्स का, जो कि जिनका काम क्या है कि सेल को शेप भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं और स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो है ये सेल को हेल्प करते हैं और उसके ऑर्गेन्स को मूव करने में ये हेल्पफुल हैं। तो साइटोस्केलेटन के जो है वो 3 मेन फाइबर्स होते हैं। सबसे पहले जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका काम क्या होगा कि सेल की शेप मेंटेन रखेंगे और ऑर्गेन्स को मूव करवाएंगे। फिर आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। इनका काम क्या होगा कि सेल की मूवमेंट करवाना और सेल की शेप को चेंज कर देना। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये क्या करेंगे, इनका काम भी क्या है, स्ट्रेंथ देना और सपोर्ट करना। फिर आते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स बेसिकली स्मॉल ट्यूब शेप स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एनिमल सेल में ही आपको मिलेंगे और ये न्यूक्लियस के जो है वो बराबर में ही होते हैं और ये बेसिकली पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। इनका काम क्या होगा कि ये सेल डिवीज़न में हेल्पफुल होते हैं और ये स्पाइनल फाइबर्स को ऑर्गेनाइज यानी तरतीब में रखेंगे। और स्पाइनल फाइबर्स से जब वो सेल डिवीज़न का टाइम में स्पाइनल फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को मूव करवाते हैं अलग अलग पार्ट्स एरियाज़ में। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, कुछ स्पाइनल फाइबर्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं जो कि सेल डिवीज़न में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि जी ये सेल की मतलब सेल को कवर कर रही है और इसके अलावा जो है ये सब्सटेंसेस को इन और आउट मूवमेंट करवा रही है। इसके अलावा ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को ही जो है अंदर जाने की इजाज़त देती है। फिर आता है साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में ही हो रहे हैं और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में ही तमाम सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। फिर जी आता है सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली जो है वो प्लांट सेल में आपको मिलेगी या बैक्टीरियल सेल में भी मिलेगी आपको। इसके अलावा जो है ये सपोर्ट भी दे रहे हैं और प्रोटेक्शन भी करती है सेल की। इसके अलावा जो है ये प्लांट को सेल को शेप भी देगी, जो है डेफिनेट शेप उसको दे रही है। फिर जी कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो हर सेल ऑर्गेनेल का एक ख़ास काम है, लेकिन ये आपस में मिलकर, ये सारे ऑर्गेनेल्स आपस में मिलकर ही सेल को जो है ज़िंदा रखते हैं। इसके अलावा जो है जितने भी जो एक्टिविटीज़ हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हो रही हैं वो ज़रूरी हैं और यही जब एक्टिविटीज़ होंगी तो ही एक सेल जो है वो सर्वाइव कर सकेगा, तो ही एक ऑर्गेनिज़म सर्वाइव कर सकता है। तो अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करें, फॉलो करें और ऐसे ही आसान बायो लेक्चर्स के लिए मेरे साथ रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।